भोले बाबा तो किसी ने देखे भी नहीं है, तो ये कैसा पता कि वो उन्होंने भांग पीते थे, गांजा पीते थे, किसी ने देखे हैं भोले बाबा? गौ माता में जो 33 कोटि देव देवता और तीनों भगवान समाया है। जिसने इस बात का पता चल गया वो अपना आप ही गौ माता की ओर दौड़ेगा। जंगल में जब हमारे अन्नू भाई गाय को चराने जाते थे तो लगभग 500 से भी ज़्यादा गाय इनके पास होती थी और सभी को नल पे हाथ से पानी खींचकर पानी पिलाते थे। मेरा नाम है जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी बात पर। विगत कई वर्षों से आपको लगातार कांवड़ यात्रा का कवरेज दिखाते हुए आ रहे हैं और 2025 की कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। 2025 की सबसे पहली और सबसे विशाल कांवड़ जा रही है और जिनके संरक्षण में, जिनके देख रेख में कांवड़ जाते रहते हैं त्यागी गुरु जी जो हमारे साथ में है। आपको हर एक वीडियो में, रील में जगह जगह मिल जाएंगे। तो क्यों ना उन्हीं से शुरुआत करते हैं कि इस वर्ष क्या खास है और किस उद्देश्य से पहली कांवड़ उठी। तो बम बम बोले गुरु जी। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय गौ माता। जय गौ माता। महाराज आप सबके गुरु जी हैं, सब लोग आपको गुरु जी बोलते हैं, हमने सुना है। सबका इतना प्रेम है, आप सबका इतना स्नेह है। तो ये पहली कांवड़ उठी है, किस उद्देश्य के साथ आपने पहली कांवड़ उठवाई? हमारा उद्देश्य हमारी पृथ्वी कांवड़ गौ माता को, राष्ट्र माता का अधिकार मिले, इस उद्देश्य से हमारी कांवड़ उठती है जी। ये कब उठी है और कब तक जाएगी इसके बारे में? ये 6 मई को हमारी कांवड़ आरंभ हुई है और 23 जुलाई का जल है। तो लगभग 77 दिन की यात्रा है। तो उस यात्रा को तय करने के बाद हमारे अन्नू भाई जिन्होंने 201 किलोग्राम की कांवड़ अपने कंधों पर उठाई हुई है हरिद्वार हर की पौड़ी से, और अपने ग्राम ग्रेटर नोएडा खेड़ी बनोता जाकर मंदिर पर जल अभिषेक करेंगे और बाबा से प्रार्थना कर कर आए हैं, अपना संकल्प लेकर चले हैं कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का अधिकार दे। जो हमारे देश की सरकार है, हमारे देश के उच्च अधिकारी हैं उच्च लेवल के, उनकी बुद्धि को ऐसा करे कि वो ऑटोमेटिक अपना आप ही गौ माता को राष्ट्र माता का अधिकार दे। हाँ, तो ये मतलब उनकी बुद्धि का संतुलन सही हो, गौ माता को राष्ट्र माता का उद्देश्य दे सके, इस उद्देश्य से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने हो। तो आप लोगों ने कांवड़ उठाई पूरी? जी जी, उसी के साथ जो डेली अभिषेक भी हो रहा है, हम डेली अभिषेक है। एक ब्राह्मण हमारे साथ हैं जो पुजारी हैं मंदिर के, और साथ हमारे चल रहे हैं 77 दिन की यात्रा पूरे हमारे साथ रहेंगे। अच्छा, एक प्रश्न बहुत बड़ा बनता है कि जब आप कांवड़ उठाते हो, खैर बहुत सारे युवा हैं, तो कई लोग मन में होता है क्या कांवड़ से गौ माता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा, कांवड़ से क्या होने वाला? तो ये क्या मतलब? देखो, यह थोड़ा बताओ, लोगों को बताना। यह एक तपस्या है, यह सिर्फ एक कांवड़ यात्रा नहीं है। भगवान परशुराम जी के पिता के कहने पर भगवान परशुराम जी ने अपनी माता का शीश धड़ से अलग कर दिया था। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और तपस्या करने के बाद बाबा ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा कि इस पाप से मुक्त होने के लिए आप गढ़ मुक्तेश्वर से कांवड़ बने और उसके बाद उसे पूरा महादेव आकर शिवालय पर जल अभिषेक करें। उसके बाद आप इस पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो इसी प्रकार हमारी गौ माता को भी शराब मिला हुआ है, तो उस शराब से हमारी गौ माता मुक्त हो, यह यात्रा उस उद्देश्य से चल रही है। तो कांवड़ यात्रा भी तभी से शुरू हो रही जब से परशुराम जी ने शुरू किया? हाँ जी, हाँ जी। प्रथम जो हमारे परशुराम बाबा ही कांवड़ को लेकर आए थे और तभी से ही इसकी रीत चली हुई है। हाँ जी। तो हम बाकी भाइयों से भी बात करते हैं। हमारे पहलवान, हाँ, हमारे साथ में कमल भोले हैं जो कि 51 लीटर जल लेकर गए थे हरिद्वार हर की पौड़ी से श्री महाकालेश्वर जाकर जल अभिषेक किया था। लगभग यह 93 दिन की यात्रा और 1100 किलोमीटर की यात्रा थी। जी, हमारे कमल भोले जो कि पानीपत रईसपुर गाँव से हैं। हमारे अन्नू भाई जो कि ग्रेटर नोएडा खेड़ी बनोता गाँव से है। इनकी पहली जो कांवड़ थी वो 111 किलो की थी। यह जो कांवड़ है 201 किलो की कांवड़ है। 201 किलो? जी जी। और भाई जी पीछे? हाँ, हमारे भाई जी ये हैं और हमारे भाई जी हैं फरीदाबाद से। हाँ। यह 151 लीटर जल लेकर चल रहे थे, लेकिन मैंने इनको मना किया क्योंकि इनकी पहली बार कांवड़ है। हाँ। अब ये पहली बार कांवड़ यात्रा कर रहे हैं तो इनका वेट मैंने कम कराया। हालांकि प्रैक्टिस इन्होंने 150 और 160 से की थी। अच्छा जी। हाँ जी। और हमारे भोले हैं सौरभ भोले, हाँ, जो कि 121 की इच्छा थी इनकी, लेकिन मैंने इनका कम कराकर 111 लीटर जल इनकी कांवड़ में भरा है। हम थोड़ा पहलवान जी से बात करते हैं। मतलब मन में कहाँ से विचार आया पहलवान जी की कांवड़ ले जाए जो इतनी भारी 201 किलो, मतलब एक मायने रखी जाती है? सब बाबा की कृपा। बाबा की। इसकी प्रैक्टिस भी आपने पहले से की होगी? लगभग 6 महीने। लगभग 6 महीने? 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ। पिछले सावन 2024 के सावन में जब ये अपना जल अभिषेक कर दिया था इन्होंने, तो उसके 1-1.5 महीना इन्होंने रेस्ट किया। उसके बाद कंटिन्यू ये प्रैक्टिस पर चल रहे हैं। लगभग इन्होंने 220 किलो के ग्राम से 20 किलो के भार से 220 किलो के भार से इन्होंने प्रैक्टिस की है।
220 किलो के बाद। हार से इन्होंने प्रैक्टिस किया और उसके बाद इन्होंने 201 किलोग्राम की कांवड़ उठाई है। अरे वाह, मतलब हैवी से की है। प्रैक्टिस हैवी से की भाई। कितने किलोमीटर यहाँ का सफर हो गया आपका? लगभग 240 किलोमीटर के करीब जो ये यात्रा रहेगी कि हमारी, और इनकी 260 रहेगी। हाँ। और इनकी भी 240 रहेगी। दोस्त भाई जी, एक बार आप भोले जी बात करते हैं। आप मतलब ठीक है, आपके भी छोटी उम्र है, कई बार ऐसा होता है, कई लोग बोलने लग जाते हैं, कट्टरपंथी लोग ऐसे कह सकते हैं कि भाई पढ़ने लिखने की उम्र है, कांवड़ ले जाने से क्या हो जाएगा। तो मन में विचार नहीं आया कि कहाँ कांवड़ में पढ़ने क्या करना है? सब बाबा की कृपा जी, सब पढ़ाई वढ़ाई सब हो जाएगी। पढ़ाई सब चल रही है? क्या कर रहे हैं आप इसे? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कर रहे हो? बिल्कुल सही बात है। ग्रेजुएशन कर करके अगर कांवड़ ले जाना है तो सोचने वाली बात नहीं। कई लोगों का ऐसा विचार रहता है कि कोई काम नहीं हुआ तो कांवड़ उठा लिया, ऐसा है? जितने भी कांवड़ उठा रहे हैं सभी पढ़े लिखे हैं और अच्छी पोस्ट पर हैं। बहुत भाई तो ऐसे हैं। और हमारे जो अन्नू भाई हैं, हाँ। ये गौ सेवक हैं, बचपन से ही गौ माता की सेवा करते आए हैं। अब से कुछ समय पहले जब बिजली गांव में समय पर नहीं थी और सुविधा नहीं थी समरसेबल की या फिर नलों की, तो जंगल में जब हमारे अन्नू भाई गाय को चराने जाते थे तो लगभग 500 से भी ज़्यादा गाय इनके पास होती थी और सभी को नल पे हाथ से पानी खींचकर पानी पिलाते थे। एक कुंड बड़ा सा बनाकर फावले से खोदकर और उसका नल का पानी उसमें जाता था और ये खींचते रहते थे, गैया पानी पीती रहती थी। क्या बात है, मतलब गौ माता की ये यंगेस्ट हैं। कुश्ती वगैरह करते हैं क्या? नहीं भैया, हाँ। सब घर में और गौ माता की सेवा करते हैं। अपना हॉस्पिटल है गौ माता का, वो चलाते हैं। हॉस्पिटल गौ माता का चलाते हैं? जो टूट फूट हो जाती है हमारा गाय, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, बाला वाला कोई मार देता है या वैसे कीड़े वेड़े कैसे ही किसी प्रकार तार में कट के हो जाते हैं, उसको रेस्क्यू करते हैं और अपने हॉस्पिटल में लाते हैं, इलाज करते हैं। पर ही वो पोस्ट है और ना किसी से दान लेते हैं, अपने ही खर्चे से चला रहे हैं हमारा। ये ठीक है, वर्तमान में व्यक्ति जब पढ़ाई करता है तो एक उद्देश्य रहता है पैसा कमाना, लेकिन आपने हॉस्पिटल खोला हो गौ माता के लिए, कहाँ से मन में विचार है, क्यों, किसी से प्रेरणा मिली भाई? गौ माता में जो 33 कोटि देव देवता और तीनों भगवान समाया है। जिसने इस बात का पता चल गया वो अपना आप ही गौ माता की ओर दौड़ेगा। और क्यों मैं कहाँ दर दर के डोकरे खाऊं, जब सब कुछ उसी में ही है तो क्यों ना मैं उसी को पूज लूं। इसलिए हम गौ माता को पूजते हैं और गौ माता का शराब कम हो इसलिए हम ये कावड़े चलाते हैं, जो कि परशुराम ने अपना शराब कम करवाया था। हाँ। तो हम भी सोच रहे गौ माता जी का शराब किसी भाग्य आदमी के द्वारा ये जो कम हो जाए और भोले बाबा प्रसन्न हो जाए और वो शराब वापिस ले ले और गौ माता पुनः अपने स्थान पे सम्मान की तरह पूजने लगे। कवरेज करते आ रहा हूँ, कई बार प्रश्न होता है, कई लोग, मैं भी देखता भी हूँ कि लोग नशे वगैरह में लोग आते जाते रहते हैं, फिर बड़ा उदंड मचाते रहते हैं, तो क्या? उस चीज़ को तो मैं बिल्कुल गलत कहूँगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। कांवड़ यात्रा में आप चल रहे हैं तो इस प्रकार की किसी भी गतिविधि नहीं करनी चाहिए आपको। अगर भोले बाबा भांग पीते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, जो पीने वाले होते हैं गांजा भांग ये सब, तो कि भोले बाबा पीते थे। भोले बाबा पीते नहीं थे। जब उन्होंने विष पिया था ना सृष्टि को बचाने के लिए, तो उस समय पे उनका विष पीने के कारण जो विष का प्रभाव इतना था कि उनका कंठ उन्होंने हाथ धारण कर लिया था, तो यह नील लपटने लगा था जलन के मारे। तो देवताओं ने जो ठंडी चीज़ें थी वह उनको चढ़ाई थी, वो अर्पित की थी, जिससे कि उनको उसमें उसका जो जलन का जो प्रभाव है उसमें थोड़ा सा कम लगे। तो वो चीज़ें शिवालय पर अभिषेक होती हैं, बेलपत्र, धतूरा और गन्ने का रस, दही, शहद, बहुत सारी चीज़ें जो ठंडी हैं, तो वो उसके प्रभाव को कम करने के लिए। उसका ये नहीं है कि भोले बाबा इसको करते नहीं थे। भोले बाबा तो किसी ने देखे भी नहीं है, तो ये कैसा पता कि वो उन्होंने भांग पीते थे, गांजा पीते थे? किसी ने देखे भोले बाबा? देखे किसी ने? वो अंतरात्मा से एहसास होते, महसूस होते हैं। उनकी कोई आकृति नहीं है, वो उनका कोई आकार नहीं है, वो निरंकार है। उनको आंख बंद करके अपने अंदर खोजने से ही प्राप्ति होगी। हाँ, तो मतलब उनके नाम पे ऐसा ना करें तो हाँ, वो चीज़ बहुत गलत है। मैंने पिछली बार भी काफ़ी मीडिया मतलब बाइट ली थी मेरी, तो मैंने उसमें भी कहा था और अब फिर कह रहा हूँ और अपनी आईडी से मैं कंटिन्यू कहता रहता हूँ कि किसी भी प्रकार का ऐसा सेवन ना करें जिससे कि हमारे देवी देवताओं पर लोग उंगली उठाएं। सही बात। अगर धर्म हमारे ऊपर हैवी हो। हाँ। लास्ट संदेश क्या लोगों को देना चाहेंगे? पहली कांवड़ है और आप सबके गुरु हैं सारे। मैं देखो सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपना जीवन व्यतीत करें और अपने बच्चों को शिक्षा के भक्ति का भी थोड़ा सा ज्ञान दें, क्योंकि मैं नहीं मानता कि इस धरती पे, इस पृथ्वी पे पैसा वाला बड़ा है, ज्ञान वाला बड़ा मानता हूँ मैं। जब आपको ज्ञान है तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आपके पास पैसा तो है लेकिन ज्ञान नहीं है तो वो पैसा बेकार है। सही बात। ज्ञान मिलेगा अंतर ध्यान से।
सही बात। तो सभी भाइयों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय गौ माता। जी बहुत गौ माता की, तो बहुत गौ माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये 2025 की पहली कांवड़ है और विशाल कांवड़ है, और जो गुरु जी के संरक्षण में कांवड़ जा रही है वो थे। तो कैसी वार्तालाप, उन भाइयों के क्या विचार, आप अपने कमेंट बॉक्स खाली कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं जयप्रकाश अपनी वार्ता से।